प्रथम लागू दो चरण को धन एना छुड़ाइयो खिन लाख तली लाल एडिया निर्जीव के यही जीवन बंधो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मीर राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी आप ब्रह्म ज्ञान चर्चा के शिविर में ब्रह्मवाणी बीतिक साहिब की चर्चा सुन रहे हैं। शिविर बीतिक साहिब का है। जिस ज्ञान में आप सराबोर होकर के आनंद का अनुभव कर रही हैं। प्रसंग चला हुआ है दीप बंदर का। दीप बंदर में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी पहुंचे हुए हैं। जयराम भाई कंसारा के यहाँ ज्ञान चर्चा चलती है। जो भूल जयराम कंसारा के अंदर थी उन भूलों का एहसास करवाते हैं प्राणनाथ जी, क्योंकि जयराम भाई कंसारा उन 313 सुंदर साथ में थे जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से जुड़े थे। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से ब्रह्म ज्ञान तारतम जिन्होंने सुना था उनमें से वो भी एक थे। इसलिए सबसे पहले 313 की जागनी में जयराम भाई कंसारा आते हैं। 313 सुंदर साथ आड़ी का लीलाओं में ही मगन रहे, क्योंकि उस समय ब्रह्म वाणी का प्रकाश नहीं हो पाया था, वाणी का अवतरण नहीं हुआ था और वाणी एक एक करके खुलासा करके समझाई नहीं जा रही थी। सिर्फ परमधाम की बात संकेतों में ही होती थी। अब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा का प्रवाह कहाँ चलता है? जाकर दीप बंदर में। उस ब्रह्म ज्ञान में जैसे ही जयराम भाई कंसारा सराबोर हुए, निमग्न हुए, तो उसको एहसास हो गया कि मेरे अंदर ये कमी, ये भूल है कि मैंने कितने दिन पहले निर्नाम तारतम ज्ञान का सानिध्य लिया, फिर भी मैं इससे अपने आप को निर्मल नहीं कर पाया। अंतस्करण में भ्रम और अज्ञानता का, एक रूढ़वादियों का जो अंधकार छाया हुआ था वो आज भी जो का त्यों ही है। ये तो पारब्रह्म परमात्मा की या राज जी महाराज जी की विशेष कृपा हुई। उन्होंने श्री महाराज जी को यहाँ तक भेज दिया। मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि मैं दोबारा सत्संग ग्रहण कर पाऊं। अब इतनी बातें सुनकर के उसको ईमान पक्का हो गया। जयराम भाई कंसारा को होता है या नहीं होता है वाणी चर्चा से? छुपाई तो याद रहेगी ना, अब भूल जाओगे। किसी भी बहरूपियों के माहौल में जाकर के भूलना नहीं है। किस बात को? बैठत डिग आए के धरे सुनने को कान, पहचान हो रूह की बढ़त जात ईमान। ईमान कहाँ से बढ़ता है? और अपने आप की और धनी की और अपने घर और निस्वत की पहचान किससे होती है? इस ब्रह्मवाणी के मंथन करने से, समझने से, विचारने से। अब उसको समझ हो गई कि वाकई मेरी भूल थी। खंडनी का मतलब अपशब्द नहीं होता। भाई कोई अपशब्द बोले, गाली गलौज करे
वो खंडनी नहीं, खंडनी का मतलब है जो भूल कमी जिसके अंदर है और उसी को वो भूल कमी जाहिर की जाए, समझाया जाए, उसे कहते हैं खंडनी के शब्द, सच्चाई को पेश करना। अब सुंदर साथ जी श्री जी वहां से चल देते हैं, प्रस्थान करते हैं। यहां से ती आए कच्छ थावर दिया साथ, कच्छ देश में पहुंचते हैं। मंडई मिने आए के साथ के पकड़े हाथ, साथ में कौन है? थावर भाई। किसके लिए? कि सुंदर साथ को जो अरबी लोग अपहरण करके ले गए हैं उनकी पड़ताल करने के लिए साथ में थावर भाई भी चले हुए हैं। मंडई आ जाते हैं। मंडई मिने आए के साथ के पकड़े हाथ, हाथ पकड़ करके खड़े हो गए। जो माया में डूबे पड़े थे, समझ रहे हैं ना, जो करने खाने सोने में ही अच्छा सुख मान रहे थे, सिर्फ अपने हाय तोबा में हैरान हो रहे थे, उनको आकर के ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनाई, जिससे उनके दिल में संतुष्टि होगी, शांति का एहसास हुआ कि ये तो हाय तोबा स्वप्न की है और हमारा संबंध तो अखंड आनंद से है। ये उनको एहसास होने लगा। दिल में जो हाय तोबा थी वो खत्म हो गई। तहां खंडनी करके फिर जीवते किए सबको, तहां प्रागमल कुंवरबाई कहते क्रमे साथ भूल गए, साथ चर्चा को लई दज्जाल सो बात। किसको भूल गए थे? जो अपनी करनी रहनी दिनचर्या ज्ञान चर्चा की थी, वाणी मंथन करना, ध्यान चितवनी करना, और सौ कोस भी नहीं रही किसी के भी। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? मरे पड़े हैं कि जीते हैं? मर गए। जीते किसने किए? तहां खंडनी करके फिर जीवते किए सबको। आदि मिले हैं जब से, हम जी उठे हैं तब से। जीने का मतलब ये आत्मीय ज्ञान सुना करके उनको आत्म बल दे करके खड़ा कर देना, उनका विश्वास, ईमान और दिनचर्या फिर बना देना। दिनचर्या हो जाती है ना गड़बड़, अब थोड़ा सा काम किसी समय में कोई अपना सीजन है किसी काम का और उसमें बिजी व्यस्त हो गए, और बिजी व्यस्त सीजन में तो थे ही थे, वो आगे तक यूं ही चलता रहता है, खोजेगा कर लेंगे यार कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति उनकी हुई थी, उनको भी ज्ञान चर्चा करके उनकी दिनचर्या को कायम कर दिया। इसे कहते हैं जीवता करना। ये हाल तुम्हारा क्यों हुआ? रह के माया में भी तुम्हारी ये स्थिति, कोई ध्यान नहीं, चितवनी नहीं, वाणी चर्चा नहीं, वाणी मंथन नहीं। बिना वाणी मंथन और बिना वाणी ज्ञान चर्चा और बिना चितवनी के तुम जाओगे कहाँ? अब आप ही सोच लो कि राह किसकी है? ये पशुओं की है। पशुओं का ठिकाना नरक में है कि परमधाम में? ये समझ करके उनको अपने आप पर पश्चाताप होने लगा कि हमने इतना समय जो गुजारा है सारा व्यर्थ ही गया। प्राणनाथ जी की उस ज्ञान चर्चा से फिर उनकी दिनचर्या बन गई। टाइम टेबल के अनुसार ध्यान चितवनी में बैठते हैं, वाणी का मंथन या ज्ञान चर्चा का समय निकाल लिया कि भी एक हफ्ते में 2 बार या 1 बार ज्ञान चर्चा अति अवश्य करनी है। ये क्या बन गया उनका? नियम, संयम। तो जीतते हो गए कि मरे रह गए, फिर भी जीवते कर लिए। अब तो समझ में आएगा ना, वाणी के जो कीर्तन चलते समझेंगे अब तुमको कैसे जीवते कर रहे हैं। एक काहू के रही है इनकी कौन प्रतीत के माया किसी की ना हुई ना होगी। माया का मतलब छोड़ो, अपने ही विचारों से समझने की कोशिश करना। इच्छा तृष्णा किसी की कभी पूरी नहीं हुई। जीवन पूरा हो गया, शरीर पूरा हो गया, लेकिन तृष्णा किसी की पूरी नहीं हुई। ये मृग तृष्णा है। जैसे एक प्यासा मृग पानी का प्यासा हो और वो पानी ढूंढ रहा हो
पानी वहां 100 कोस भी नहीं, तो उसको चमकती रेत भी पानी ही दिखाई देने लगती है। और जैसे चमकती रेत को देख करके उसकी तरफ दौड़ता है। अब सोचो विचारो, चमकती रेत को देख करके अगर उसकी प्यास बुझ जाए तो फिर तो हमारा ब्रह्म ज्ञान चर्चा के बिना, ध्यान चितवन के बिना हमारा जीव भी मुक्ति पा लेगा। क्या मुक्ति हो जाएगी? ब्रह्म ज्ञान चर्चा के बिना तो हम जीवते नहीं होने के, और जीवते का मतलब समझ नहीं बढ़ने की, और समझ नहीं बढ़ेगी तो ध्यान नहीं लगेगा, और ध्यान नहीं लगेगा तो आत्म का निज आनंद भी नहीं मिलेगा, निज आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसी तन में, इसी जीवन में रह करके आत्म आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो वो मानव तन, मानव जीवन की व्यर्थ चला गया। ये कह रहे प्राणनाथ जी। अब वहां उनको अच्छा लगने लगा, अपने आप को भूल मानी, अपनी जितना समय बेकार का माना, उसी दिन से उनकी दिनचर्या शुरू होगी। जीवते करते जा रहे हैं ना, जहां मुर्दे पड़े हुए हैं। मुर्दे कौन है? जो पहले से साथ में लगे हुए थे, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से जो जुड़े थे, पहले ही अव्वल के थे, जो बीच के और आखिर के। अव्वल का मतलब है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के सानिध्य में जो साथी जुड़ गए थे। तुमको ऐसा ना चाहिए जो भूलो अपनो ठोर, धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो। और धाम लीला का मतलब परम धाम का ध्यान, चिंतन, उन लीलाओं को अपने आप को उन लीलाओं में देखना, वहां का विचरण करना आत्म दृष्टि से। सब कुछ छोड़ करके तुम तो ऐसे हो गए जैसे दुनिया के पशु पक्षी जैसे जीव। तुम देखो जो घर अपना, हमको क्या बताया श्री राज। धाम धनी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने हादी सतगुरु के धाम दिल में विराजमान होकर के हम किस पर, हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं, हमारा संबंध किससे है, वो लीला और घर कहाँ, ये सारी बात बताई या नहीं बताई? क्या तुम उसका ध्यान चिंतन कभी उसके लिए तड़पते हो? ये तड़प नहीं है तो तुम सागर की मछली नहीं हो। हम खड़े कौन भूमि में, हम आए थे कौन काज, किस लिए आए थे? सिर्फ देखने के लिए आए थे या रोल करने के लिए नहीं आए थे? खेल देखने आए थे, खेल करने के लिए नहीं आए थे। तुम अपनी गति देख लो, गति क्या हो रही है। वहां एक दिन रह के किए जीवते सब। अब तो समझ में आ जाएगा। वो भजन जो वाणी का है यार, साज में तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, बोल दो, लगा दो, लगाओ उसको। लगाना नहीं है, समझना है उसको भाई। उनमें बोल क्या है, झंझोड़ते हैं ना। जितने भी वाणी गायन के आप ये कीर्तन सुन रहे हैं भाई, जिसको कुछ वाणी का रस मिल गया उसको तो ये झंझोड़ते हैं, और भाई जिसको ये वाणी का रस जिसके अंदर नहीं गया होगा उसको पता नहीं झंझोड़ते हैं। वो परेशान हो जाता है खड़का सुन करके। वहां एक दिन रह के किए जीवते सब, चर्चा कर समझाए के कपाइए आए तब। अब चर्चा वाणी वहां करके उनको शुद्ध बुद्ध दिला करके चलते चले जा रहे हैं ना। अब कपाई में आते हैं। कपाई में कौन है? उनके बड़े भाई, वो मेघ बाई है ना, जिसकी भतीजी अजबाई थी। मेघ बाई के पति हरिवंश ठाकुर, सांवलिया नहीं, हरिवंश ठाकुर वहां रहते थे। किसी काम बिजनेस के लिए वो नौतनपुरी जामनगर से जाकर कपाई में अपना व्यापार काम धंधे के लिए रहते थे। अब उनके घर जाते हैं। नाता क्या है? तन का भाई है बड़ा, और आत्म संबंध होने के लिए विज्ञान चर्चा तो उसको क्यों, उसको अपना अपराध थोड़ी दिखेगा। उसको तो ज्ञान चर्चा सुनानी है। जो मुद्दा पड़ा है, चाहे कोई तन संबंध से है, चाहे कोई आत्म संबंध से है, उसको मुद्दे को उठाना ही उठाना है। नहीं समझे? मुद्दे को उठाना ही उठाना है, कोई भी है। अब हरवंश ठाकुर कहाँ रहे? अपने कबीले समेत
तहाँ आए वासा किया जान धाम का खेस। खेस का मतलब संबंध। कौन सा? धाम का मतलब आत्म संबंध के कारण अपने भाई के घर भी जाते हैं। मेरा भाई रहता है वहां, क्यों आगे कोई प्राणनाथ जी को ठिकाना नहीं देगा, प्राणनाथ जी की सेवा नहीं करेगा, लेकिन वहां क्यों गए हैं कि उनसे भी आत्म संबंध है। क्यों? मेघबाई कौन है? परम धाम की आत्मा कोई और है? परम धाम की आत्मा है मेघबाई के तन में। अब उनसे जाकर के वार्तालाप करते हैं। चर्चा करी तिन के घरों कहे खंडनी के वचन। खंडनी का मतलब सच्ची बात मुंह पर कहना। खंडनी है नहीं, अकोर मारपीट है खंडनी, या गाली गलौच है खंडनी। खंडनी का मतलब है सच्ची बात ही उसके सामने कहना। अब जैसी कंडीशन भाई की देखी कि हाय तोबा में लगा हुआ है करने खाने में, भी पास में रह करके तो पता लगेगा ना, उसके स्वभाव से उसके विचारों से पता चल जाएगा। बैठा भाई से दुआ सलाम हुई, प्रणाम हुई, और फिर अपने काम से ये करना था वो करना था। भैया आप बैठे रहो, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। भैया आप बैठिए, मैं ये काम करके अभी आया, बस देख ले ये तो रड़ा पड़ा है, मैं इसके लिए आया चल करके इसके पास बैठ के चर्चा सुनने का समय नहीं, क्योंकि बड़ा है नम से। अब जैसा इसको तो अभी तन संबंध ही का पता है, इसको आत्म संबंध का ज्ञान ही नहीं है। किसने समझ लिया? प्रणनाथ के सिर्फ ये भाई के तौर से मुझे अपने घर मेहमान के रूप में बैठाया हुआ है, इसको लगन ही नहीं ना कोई बात पूछने की। आप तो पूछेगा जब पूछेगा, मैं जो प्रयास कर रहा हूं उसको कुछ बताने के लिए, तब भी बैठ करके राजी। तो उसको फिर सीधी सीधी बात क्या कही? सब हुए जागृत दो दिल हुआ रोशन, भेजे बिहारी जी के पास जाए करो दीदार, तुमको ऐसा ना चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार। अरे भाई, धनी सदगुरु देवचंद्र जी के साथी हो तुम, उनसे जुड़े हो, और उन्होंने ये ज्ञान किसको सुनाया? एक बात पक्की दिमाग में बैठा ले, पल्ले में गांठ लगा ले। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जिनको ये ब्रह्म ज्ञान सुनाया, एक परम धाम की आत्माओं को सुनाया था, दुनिया के जीवों को भी सुनाया था। 313 सिर्फ 313 ही के बीच में ज्ञान चर्चा उनकी होती थी, बाकी नहीं। किसी के सामने ऐसे ही नहीं बोल देते थे ज्ञान को। सिर्फ जो परम धाम की आत्मा जिस तन में विराजमान थी सुरता रूप से, उसी के सामने ज्ञान चर्चा करते थे, उसी को ही तारतम्य ज्ञान बख्शिश किया था। तो हरिवंश ठाकुर और इनकी धर्मपत्नी मेघबाई दोनों को जो ब्रह्म ज्ञान तारतम्य दिया था, तो ये परम धाम की आत्मा थी या नहीं? इसलिए कह रहे हैं कि तुमको तो नहीं ऐसा चाहिए था जो दुनिया के जीवों की तरह तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारी हालात स्थिति हुई है, ये बहुत बड़ा पाप हो गया तुमसे। अब वो सोचते हैं कि भाई, क्योंकि अब तो बात उनको लगेगी ना, कैसे लगेगी? उसी लेवल में जाकर के बोलेंगे कि बहुत बड़ा पाप कर लिया तुमने। कैसा? कि ब्रह्म ज्ञान को पाकर के बिल्कुल दबा करके बैठे हो, ब्रह्म ज्ञान पाकर के तुमने कोने में कोठड़ी में रख दिया। क्या कभी देखा ध्यान ज्ञान चर्चा चितवनी? और तुम परम धाम की आत्मा हो, आत्मा की खुराक ब्रह्म ज्ञान चर्चा और ध्यान चितवनी ही आत्मा की खुराक है। अब तुम्हारे पास कोई सा भी सिस्टम नहीं, ये ऐसा नहीं चाहिए था। भले तुम कितने कमाई में लोगो, मुझे इस कमाई की लेन देन कोई बात नहीं है, मैं तो आत्म संबंध के कारण आपके पास आया हूं, ना कि कोई परिवार या तन के संबंध से। कहा तुमको ऐसा ना चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार। कहाँ भेजा उसको? कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध साधन। अब अपने आप को क्या, मेरे को तो भाई मानेगा, और जो गुरु पुत्र है अब उसको तो मानेगा ना, गुरु पुत्र है ये। अब इनको मैं कहा पवित्र होने के लिए, पाक करने के लिए, पाक तो हो गया किससे? पाक न होइए इन पानी चाहिए अर्श का जल, ना ये हक के नूर जमाल में तब होइए।
अब सुंदर साथ जी पवित्र तो उसको ब्रह्म ज्ञान चर्चा से महामती प्राणनाथ जी ने कर ही दिया, लेकिन उसको बाह्य दिखावे के रूप से जामनगर भेजते हैं कि जाओ, जो वहां गादी आसीन धामधनी महाराज है उनके चरणों में जाइए, प्रणाम करो और वहां जाकर के कुछ सेवा करना, वहां रुकना है, सेवा करनी है मंदिर में, तब जाकर के आप इस दुर्गुण से पवित्र हो पाओगे, ये अपराध आपका दूर होगा, ये पाप आपका पुण्य में बदल जाएगा, तुम ऐसा करोगे तो। उसी तरीके से उसी लेवल में जाको दिल जिन भात को तासो मिले, तीनवीं दूसरी विध से मिल रहे हैं। जैसे किसी से कोई बुरा कर्म हो जाए तो क्या कहेंगे कि गंगा जी चला जा हरिद्वार, वहां जाकर के हर की पौड़ियों पर पंडे मिलेंगे, उनसे संपर्क करना, वो सारे पाप धो देंगे, गंगा में स्नान किया। तो ऐसे ही भेज रहे हैं ना कि सतगुरु के दरबार में सतगुरु कहाँ है, और धाम धन जो बक्सनहार कहाँ है, सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए कि मेरे भाई को मेरे प्रति विश्वास नहीं हो पाएगा। विश्वास किसको हो गया था? शामलीय ठाकुर को, जो बाणी नाजिल हुई, लेकिन हरिवंश ठाकुर तो पहले से बाहर निकला है ना घर से, अब उसको क्या पता हो, तो अपना भाई समझेगा, छोटा भाई है। अब श्री प्राणनाथ जी भोजनगर आते हैं। भोजनगर कहाँ? ओ हरिदास महात्मा के घर, उनका लड़का वृंदावन, उनसे संपर्क होता है, उनको ज्ञानदान, उनको ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनाते हैं। वहां से चलते हुए फिर के चर्चा भई वचन खंडनी के। खंडनी का मतलब है जहां भी जाते हैं स्थिति डाउन मिलती है नहीं। सोच लो अपने आप ही, जो ब्रह्म ज्ञान चर्चा के सानिध्य से दूर चला गया, मंदिर की बात नहीं कह रहा हमने, आश्रम की बात नहीं कह रहा, जहां भी शिविर अटेंड करने को मिल जाए, आश्रम में, मंदिर में मिले या सुंदर साथ के घर मिले, ब्रह्म ज्ञान चर्चा मिल जाए तो जान से आ जाती है। और ब्रह्म ज्ञान चर्चा काफी दिन तक ना मिले, अपना भी समय ना निकाले मंथन करने का, अपना समय ध्यान चितुनी का ना हो, तो मुर्दा हो ही जाएगा। तो खंडनी के वचन का मतलब है उनकी जैसी हालात दिखी देखी उसी के अनुसार उनको उनके मुंह पर उनकी कमी को बता करके समझाना कि अभी काम नहीं चलेगा ऐसे। वैराग पूरा राज को सौगात बतावे। ये वैराग का मतलब अपने आप वैराग वृत्ति में चले हुए हैं तो दूसरे को क्या हो। देखो, अपने स्वार्थ के लिए कोई भी उपदेशक आचार्य या कोई महाराज अपने स्वार्थ के लिए किसी अपने साथी की, किसी अपने सुंदर साथ की कमी को छुपा करके चेपा चेपी दे तो पाप है कि पुण्य? उसके लिए पाप है, ओ गुनाहगार हो रहा है इस बात को करके। अगर उसकी सर्जरी करनी है, उसकी बीमारी को खोना है, तो उसके दुख को या उसका ये नहीं कभी इसको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, वो नहीं देखना है, उसको अपना फर्ज निभाना ही निभाना है, कह करके समझा करके, कैसे भी समझ पाए। सोई सुहागन धाम में जो इत करसी रोशन तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन, जिसके हृदय में जैसा भी अंधकार हो, भरम हो, अज्ञान हो, उस भरम अज्ञान को उसी के तरीके तौर से दूर करके उसके हृदय में भी प्रकाश कर दे, उसे परमधाम की सुहागिन आत्मा मान दे। दिन दो एक दिन रह के फिर नलिए पहुंचे, तहां से चल के आए ठट्ठा नगर पहुंचते। और ठट्ठा नगर अपना प्राणा सुंदर साथ कौन है पता तो लगे, चर्चा सुनते हैं बैठ करके चले जाते हैं। ठट्ठा नगर में अपना प्राणा सुंदर साथ, पहला सुंदर साथ जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के साथ जुड़ा हुआ था, वो कौन सुंदर साथ है? नाथा जोशी है। क्योंकि
भाई किसी शहर में जाएंगे तो अपना ओल्ड तो होगा ना, किसी अपने जान पहचान के साथी के पास ही तो जाएगा। बाद में तो कोई भी जुड़े, बाद में कोई भी आए, लेकिन पहला स्थान कहाँ होगा? जहाँ अपनी जान पहचान होगी। अब ठट्ठा नगर में जाकर के प्राणनाथ जी पूछते हैं कि भी हमें नाथा जोशी के घर जाना था, बताइए उनका घर कहाँ सी है। अब ये जिक्र चल रहा था तो सामने से रास्ते में नाथा जोशी ही आ रहा था। तो उस साथी जिसको पूछ रहे थे प्राणनाथ जी, उसने कहा कि वो आ गए नाथा जोशी, लोग मिलो उनको। अब नाथा जोशी मिलते हैं, गले मिलते हैं कि भाई काफी दिन पर ऐसे ही होता है ना, भाई प्रदेश में कोई गया हुआ हो और प्रदेश में अपना कोई साथी मिल जाए, चाहे वो अपने इलाके का भी नहीं है, अपना घर का भाई भी नहीं है, गांव का भी नहीं है, अपने इलाके का, अपने राज्य का, अपने देश का ही मिल जाए, उसको पूछे कि तू कहाँ का? कि मैं हिंदुस्तान का हूँ। तू कहाँ का? कि मैं तो उत्तराखंड का हूँ। तो कैसा लगेगा? मेरा भाई आ गया। ऐसे ही उससे गले मिलते हैं और बड़े भाव से प्राणनाथ जी को अपने घर ले गए। वहां विश्वनाथ भट्ट मिले। उन आदर बड़ों की होती ऊपर की पहचान। आदर किस भाव से किया? ये अपनी चीज है, काम की अपनी नियामत है या नहीं? उसको कौन सी पहचान थी? ऊपर की। ऊपर का मतलब है गुरु भाई है, हमारे इलाके के हैं, गुरु भाई हैं। इस भाव से उन्होंने भी आदर किया। किसने? विश्वनाथ भट्ट ने। अब प्राणनाथ जी यहाँ से चढ़े नाव में, 17 दिन लगा तूफान। आगे चलने के लिए प्रस्थान कर लिया था। मूल स्वरूप ने जो विचार किया है वो ही कार्य कारण बनता है। अब जैसे वो नाव में तो बैठ गए प्राणनाथ जी आगे प्रस्थान के लिए, लेकिन लगातार 17 दिन सामने की हवा आती रही। पहले हवा पीछे की हो या हवा शांत हो तो उसमें रवाना होती थी नाव। अब सामने की हवा हो तो कैसे चले उस साइड में? तो 17 दिन ऐसा तूफान लगा रहा। तो कार्य क्या था? कार्य क्या था कि अभी परमधाम की आत्माओं से ज्ञान चर्चा नहीं हुई थी। विश्वनाथ उसको नाथा जोशी को मिले, चलती चाल में रात रुके, सुबह चल दिए। अब ज्ञान चर्चा नहीं मिली। और उसी नगरी में और भी परमधाम की ब्रह्म आत्माएं थी जिनसे मिलन ही नहीं हुआ था, जिसके कारण क्या किया राज जी ने? सामने से तूफान चालू कर दिया। ये अपने आप चल पड़ा तूफान। कार्य बाकी था, कार्य पूरा करने के लिए कारण बन गया ना तूफान का, तो वापिस आ गए। फिर पधारे साथ वास्ते अंजु मोमन सो न भयो मिलाप। आगे की छुपाई कि अभी परमात्माओं से मिलन नहीं हुआ था। फिर लाठी से ठट्ठे आए, फिर ठट्ठा नगर वापिस आ गए। नाथा जोशी मिला धाए बंधन सो मुलाकात भई उन अपने घरों लिए बुलाए। ये नाम है। आने जाने के बाद जो विशेष प्रसंग है उसमें बात चले। अब नाथा जोशी को पता लगा कि महाराज श्री वापिस, तो सब मिला धाए का मतलब भाग करके नहीं, भाव ऐसे अंदर। जैसे ही नाथा जोशी ने सुना, जो भी काम कर रहा था वो तुरंत ज्यों का त्यों ही छोड़ दिया और श्री जी की अगुवानी के लिए चल दिए। इसे कहते हैं मिला धाई। धाय का अर्थ क्या है? दौड़कर। दौड़कर नहीं, दौड़कर क्या मिलेगा? यानी जिस भी काम में बीजी व्यस्तता, घर का जो भी काम कर रहा था वो काम ज्यों का त्यों ही छोड़ करके तुरंत ही चल दिए प्राणनाथ जी के अवमानी के लिए। फिर जैसे नगरी में आए, जिंदादास मिला और उनकी
धर्म पत्नी ठाकुरी बाई। अब उन्होंने भाव किया कि चलो आज तो हमारे घर भोजन प्रसाद हो जाए। यही तो होता ना कि मेरे घर में महाराज जी के चरण फिर जाए, मेरे घर को भोजन प्रसाद जी मिले। इसी भाव से जिंदा दास माली और उनकी धर्म पत्नी ठाकुरी बाई ने श्री प्राणनाथ जी का पहले दिन भोजन प्रसाद का आयोजन अपने घर किया। तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ, चर्चा करे जोश में जाके धनिय पकड़े। चर्चा कौन सुनता है? जिनको धाम धनी, जिनके ऊपर धाम धनी की विशेष कृपा हो चुकी। ऐसे ही होता ना, बाईपासदार ये बातें हाँ जी नहीं कहना, समझना है, बाणी से समझना है। सोबत सेना मेहर की, दिल चाहे मेहर बाजंतर, और बोली बुलावे मेहर की, और मेहरे का चलन। बस पाठ करके छोड़ दिया। तो किसी की रहनी करनी बनती है, किसी की चाल का मतलब शिष्टाचार जिसका बनता है, जिसका रहनी करनी शिष्टाचार उज्जवल बनता है, वो धनी की कृपा से ही बनता है। फिर उसके अंदर जो प्रेरणा आती है, राजी प्रेरित करते हैं, तो प्रेरणा के शब्द ही उसकी जुबान से निकलते हैं। ऐसे आदमी की या ऐसी शोभा संगत जो मिलती है, वो भी धनी की कृपा से ही मिलती है। ये सारा है मेरे सागर में। अब भी पाठ करके छोड़ दोगे कि समझने का प्रयास करोगे? बताओ भाई, अब भी पाठ करके मेरे सागर का पाठ करके रखा करोगे कि उसमें समझने की कोशिश करोगे? हर वाणी में समझने की कोशिश करना है। मैं पाठ चलाने के नहीं कहता, मैं वाणी को समझने के लिए कहता हूँ। इसलिए बहाना बढ़ता है कि अब आश्रम में 25 पाठ, अब आश्रम में 108 पाठ, क्योंकि इस बहाने सुंदर साथ आकर के वाणी को देखेंगे, पढ़ेंगे और चर्चा सुनेंगे, उनके अंदर दिलचस्पी हो जाएगी वाणी की तरफ। ये मेरा मैटर, और कुछ नहीं। पाठ मैंने आज तक स्वरूप साहब का पाठ कभी लगातार एक तरफा नहीं किया, तो मैं औरों को क्या बताऊं भाई? वाणी को समझना है, हर बात को समझना है उसमें, जिस जहाँ भी जो पढ़ रहे।